नमस्कार भारत। आप देख रहे हैं एवी न्यूज और मैं हूं राकेश कुमार। इस वक्त आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी और अहम खबरें। तो बने रहिए एवी न्यूज के साथ, क्योंकि यहां मिलती है खबर, वो भी पूरी सच्चाई के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र आज से विधिवत शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से हुई, जिसमें सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और आने वाली योजनाओं का खाका पेश किया गया। ये पूरा सत्र 20 फरवरी तक चलेगा और राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबकी निगाहें अब 11 फरवरी पर टिकी हैं, जब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना करीब 9 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट पेश करेंगे। माना जा रहा है कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों का विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, शिक्षा सुधार और बड़े विकास प्रोजेक्ट्स पर खास जोर रहेगा। सूत्रों के अनुसार सिर्फ विकास कार्यों के लिए ही लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए तक का प्रावधान संभव है। विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में सदन में तीखी बहस के आसार हैं। बजट सत्र को देखते हुए राजधानी लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह हाई अलर्ट पर रखा गया है। विधान भवन और उसके आसपास के इलाकों में बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। पीएसी, आरआरएफ और एटीएस कमांडो टीमों समेत कई विशेष यूनिट्स तैनात की गई हैं। हर प्रवेश द्वार पर सघन चेकिंग, बैरिकेडिंग और निगरानी बढ़ा दी गई है। साथ ही ट्रैफिक मैनेजमेंट का विशेष प्लान लागू किया गया है ताकि आम लोगों को कम से कम परेशानी हो। प्रशासन ने साफ किया है, किसी भी तरह का अनधिकृत प्रदर्शन या सुरक्षा व्यवस्था भंग करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी का सीतापुर दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सीतापुर के तमोधाम आश्रम पहुंचेंगे, जहां वे गुरु गोरखनाथ जी की मूर्ति का लोकार्पण करेंगे। ये कार्यक्रम धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और समर्थकों के पहुंचने की संभावना है। मुख्यमंत्री यहां संतों से मुलाकात भी करेंगे और क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। विपक्ष का हमला तेज। बजट सत्र से पहले समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ संकेत दिए हैं कि इस सत्र में महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बीजेपी सरकार से कड़े सवाल पूछे जाएंगे। अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया को एनआरसी जैसा बताते हुए आरोप लगाया है कि इसमें मुस्लिम वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बस्ती से दुखद खबर। पारसरामपुर थाने के सब इंस्पेक्टर अजय गौर की लाश अयोध्या में घाघरा नदी से बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि एसआई अजय गौर 5 फरवरी से लापता थे। परिवार और विभाग लगातार उनकी तलाश कर रहे थे। शव मिलने के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर है। मामले की जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि हर पहलू से जांच की जाएगी। भदोही में दिल दहला देने वाली वारदात। एक दलित युवक राहुल पर बेरहमी से हमला किया गया। हमले में उसकी एक आंख की रोशनी चली गई है। हालत गंभीर होने पर उसे वाराणसी रेफर किया गया है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शाहजहांपुर में बड़ा हादसा। वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आने से 12वीं के एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। घटना से गुस्साए परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया और स्थिति को काबू में किया गया। हादसे की जांच की जा रही है। अब राहत की खबर। उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति को लेकर बड़ा दावा किया गया है। सरकार के अनुसार पीक डिमांड की समय भी बिजली कटौती लगभग शून्य रही है। प्रदेश को बिजली प्रबंधन के मामले में मॉडल स्टेट के रूप में पेश किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में सप्लाई सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा। सोनभद्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले के एक शॉपिंग मॉल में उस समय हंगामा मच गया जब पति पत्नी और एक अन्य महिला के बीच शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया।
बताया जा रहा है कि कहासुनी इतनी बढ़ गई कि 2 महिलाओं के बीच जमकर हाथापाई हुई। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन माहौल काफी देर तक तनावपूर्ण बना रहा। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल मामला पुलिस तक पहुंच चुका है और जांच शुरू कर दी गई है। अब बात एक दर्दनाक सड़क हादसे की। रायबरेली में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर एक भयानक दुर्घटना हुई है। तेज रफ्तार वाहनों के आपस में टकराने से कई गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीम घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवाया गया। प्रारंभिक जांच में तेज गति और लापरवाही को हादसे की वजह माना जा रहा है। अधिकारियों ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं। अब एक बड़ी कारोबारी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी खबर। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को एक महत्वपूर्ण रिन्यूएबल पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग मिली है। कंपनी राजस्थान के भादला से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर तक पावर ट्रांसमिशन लाइन विकसित करेगी। इस प्रोजेक्ट के लिए जापानी बैंकों से वित्तीय सहायता हासिल की गई है। योजना के मुताबिक ये बड़ा ऊर्जा प्रोजेक्ट साल 2029 तक पूरा किया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे ग्रीन एनर्जी सप्लाई को मजबूती मिलेगी और क्षेत्रीय बिजली ढांचे को बड़ा फायदा होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। हंगामे के दौरान राज्यपाल ने समाजवादी पार्टी के सदस्यों पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने तीखे शब्दों में कहा, आपके समय में जीरो था जीरो और पिछले 5-7 साल से सिर्फ हंगामा ही कर रहे हो। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बजट सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं रहा, बल्कि आर्थिक रूप से मजबूत और तेजी से आगे बढ़ता राज्य बन चुका है। उन्होंने ये भी साफ किया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और विपक्ष को बहस से पीछे नहीं हटना चाहिए। छात्रों के लिए भी मुख्यमंत्री योगी का खास संदेश आया है। उन्होंने प्रदेश के विद्यार्थियों को पत्र लिखकर स्क्रीन टाइम कम करने की सलाह दी है। साथ ही खेलकूद, रचनात्मक गतिविधियों और अच्छे शौक अपनाने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने खास तौर पर चेतावनी दी, खतरनाक चाइनीज मांझा से दूर रहें क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकता है। अब शिक्षा और अल्पसंख्यक मामलों से जुड़ी एक अहम खबर। प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में चल रहे मिनी ITI को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बन गई है। जानकारी के मुताबिक माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत संचालित इन मिनी ITI केंद्रों पर खतरा मंडरा रहा है। अगर फैसला बदला नहीं गया तो कई संस्थान प्रभावित हो सकते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी से जुड़े लोग कोडीन सिरप के अवैध व्यापार में शामिल है और ये भी आरोप लगाया कि कैदियों को नेपाल भगाया जा रहा है। इन आरोपों के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया है और जवाबी बयानबाजी तेज हो गई है। सदन में आर्थिक सर्वे पेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में अपनी पहली विस्तृत आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे पेश की। इस सर्वे में राज्य की आर्थिक स्थिति, विकास दर, आय के स्रोत, निवेश और प्रति व्यक्ति आय में हुई बढ़ोतरी का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। सरकार के अनुसार बीते वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था ने मजबूत गति से विकास किया है और कई प्रमुख सेक्टरों में उल्लेखनीय सुधार। ऐसे ही ताज़ा, भरोसेमंद और ज़मीनी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें ताकि हम आप तक आपके ज़िले की हर बड़ी खबर पहुंचा सकें।